ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। प्रातःकाल की बेला में हम सब परम 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 सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो ईश्वरीय महावाक्यों को श्रवण करने का मौका प्राप्त करती हैं। चाहे वीडियो यूट्यूब के माध्यम से, चाहे बाबा के प्यारे मीठे घर में, जो कि हम सबके अपने तीर्थ स्थान हैं। तरीका वही है, मुरली सुनने से पहले अपनी अच्छी तैयारी की जाए। जैसे भक्ति में प्रभु का आवाहन करने से पहले अगरबत्ती, धूप बत्ती, स्वच्छता का पूरा ध्यान, स्नान ध्यान पूरा करने के बाद किया जाता है। ऐसे ही नहीं कि रात को 2 बजे सोए, आंखों को भी नहीं धोया, मुखवाश भी नहीं किया, स्नान तो दूर, कपड़े भी नहीं चेंज किए और उन्हीं में बाबा के घर पहुंच गए, या उसी स्थिति में बैठ के बाबा का वीडियो सुनने लगे। सुनेंगे कुछ तो पड़ेगा, लेकिन वो भावना के साथ, वो सिस्टम के साथ जब आप बाबा की मुरली सुनते हैं तो सुनने के साथ साथ जीवन में वो वेव्स, वो तरंगें, वो भावनाएं आप पूरी तरह से कैच कर पाते हैं जिस भावना के साथ मुरली सुनाई गई है। इसलिए कहा गया, पहले जब तू खत लिखता था, खत में तेरा चेहरा दिखता था। वो लगन के साथ जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो जो व्यक्ति ने मुरली आपके पास भेजी है, ईश्वरीय वाणी डायरेक्ट बाबा के साथ कनेक्ट होकर के जिस भावना से जो शब्द कहा है, आपको वही का वही कैच होता है। आप भावनाओं को समझने में सक्षमता हासिल करते हैं। तो चलें आज की मुरली का सार इजीवे मुरली दर्शन के तहत सुनते हैं और करते हैं अपने इस ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। ओम शांति। आज बाबा की जो मुरली है 29/11/2022 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, अब तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, जो निर्धारित किया है लक्ष्य कि बच्चे यहाँ तक पहुँचना है, वो क्या है? मनुष्य से देवत्व पद की प्राप्ति करना। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत यानी अच्छे गुण, रॉयल्टी है ना, इसलिए दैवी फजीलत यानी मैनर्स को धारण करो। आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, पावन बनो। 21 जन्मों के लिए बाबा ये बना रहा है और ये 21वां जन्म हमारा है। तो चेक करना है क्या दिव्यता, पावनता आ रही है, अवगुण हमारे जीवन से जा रहे हैं। क्योंकि गिनती तो इस जन्म की भी है ना, याद रहे। यहाँ नहीं तो 20 वो भी नहीं, है ना। ये एक जो जन्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ ही लोग आपको कहने लगे ये तो जैसे देवी और देवता है, आपके गुणों की महिमा होने लगे, आप अपने आप में महसूस करने लगे कि बाबा जो कहते हैं उसके आधार पे हम चल रहे हैं। खुद मियाँ मिट्ठू तो कोई भी बन सकता है, लेकिन जब लोग आपको कहने लगे तो पक्का स्टैंप लग जाता है। गायन और पूजन यहाँ ही आज भी अच्छे लोगों का लोग करते हैं। ये भारत देश, ये विश्व पूरा भावनाओं से भरा हुआ है। तो आइए ध्यान दें अपने ऊपर। इसी जन्म में, भविष्य में तो प्रारब्ध होगी ही होगी, लेकिन वर्तमान में भी पुरुषार्थ की, बाबा कहता ना, हाँ, तुरंत का सुख, तुरंत का शांति, तुरंत का आनंद, ये भी बेहद जरूरी है। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत यानी मैनर्स को धारण करो। आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। प्रश्न, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है?
बाबा कहते हैं दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख सर्विस से हो सकती है। कहाँ तक पावन बने, कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। बात ये भी, खुद तो बनना अलग बात, लेकिन औरों की भी सेवा करना उस मार्ग पे चलाने की सर्विस से पता लगता है कि अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण हैं अंदर में। यह सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है, दैवी फजीलत सिखलाने वाली। तुम श्रीमत पर मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। श्रीमत माना ईश्वरीय मत पर। गीत। ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। भक्ति मार्ग में मनुष्य भगवान की महिमा करते हैं। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच शिव को, शिव उनको ही शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। कहते हैं ना बच्चे, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः और शिव परमात्माए नमः। तो बच्चे फर्क हुआ ना भाई, 4 बार बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः, फिर शिव परमात्माए नमः। परमात्मा एक है, वह बच्चे ऊंचते ऊंच है, उनकी महिमा भी ऊंचते ऊंच है। इस समय ऊंचे ते ऊंचा कर्तव्य करते हैं, उनका धाम भी ऊंचे ते ऊंचा है। कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, परम धाम। नाम भी ऊंचा है, किसी को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा यानी एक, आत्माएं अनेक है ना, देवात्माएं अनेक, धर्मात्माएं अनेक, और परमात्माएं नहीं बोलते कभी, परमात्मा माना वो एक ही है। उसकी तुलना किसी मनुष्य से या मनुष्यों की दुनिया से नहीं की जा सकती है। बाबा कहते बच्चे गाते हैं, हे पतित पावन आओ, तो परमात्मा के लिए कहते हैं। पतित दुनिया, पतित शरीर में बाप आते हैं। इसमें प्रवेश करके, इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करके मैं क्या करता हूँ, बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके तुम बच्चों के भी अनेक जन्मों का रहस्य उद्घाटित करता हूं। बाबा कहते देखो बच्चे, सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आता। मतलब कोई ऊपर में जो दिखाते हैं ना फरिश्तों को, देवताओं को, तो उसमें आकर के बाबा बता रहे हैं, सूक्ष्म वतन में आकर के कोई फरिश्तों को फरिश्ता तो नहीं बनाना, मनुष्यों को फरिश्ता बनाना है। तो बाबा कहाँ आते हैं, मनुष्य तन में, मानवीय तन में। बाबा कहते देखो बच्चे, खुद कहते हैं मैं इनके माना इस दुनिया में, स्थूल में, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। बहुत जन्म लेते ही है श्री राधे, श्री कृष्ण जो बचपन में राधे कृष्ण होते हैं, बाबा ने कहा वही बड़े होकर के श्री लक्ष्मी, विश्व महारानी, विश्व महाराजन, श्री नारायण कहलाते हैं, है ना। उनकी महिमा में भी ये बातें आती हैं। भगवान वाच, मैं साधारण तन में आता हूं। हे अर्जुन, मैं साधारण तन में प्रवेश होकर के ये गीता ज्ञान देता हूं। मूढ़मती मनुष्य मुझे ना जानने के कारण मेरी गलानी करते हैं और करवाते भी हैं, है ना। अच्छा, मैं साधारण तन द्वारा बैठ अनेक आत्माओं को समझाता हूं कि मैं परमपिता परमात्मा हूं। क्या समझाता हूं भाई, मैं परमपिता परमात्मा हूं। मैं कोई कृष्ण की आत्मा नहीं हूं, ना कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूं। मैं हूं परमपिता परमात्मा, जिसको तुम कहते हो शिव परमात्माए नमः, परमात्माए नमः, शिवाय नमः। मैं इसमें आया हूं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता,
मुझे तो बच्चे इस पतित दुनिया में आकर के पतितों को पावन बनाना है, तो ऊपर आकर के क्या करेगा? काम तो नीचे वालों का करना है। देखो बच्चे, मेरे द्वारा ही सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा भी पावन बना, फरिश्ता बना, इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते हैं, आसुरी बुद्धि से सुनते हैं। हाँ भाई, आसुरी बुद्धि से। हाँ? आज बाबा ने बहुत गहरे रहस्य बताए। बाबा ने कहा आसुरी बुद्धि एक होती ईश्वरीय बुद्धि, है ना। आसुरी बुद्धि से सुनते हैं, ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो सब संशय मिट जाए। पूरी शिद्दत के साथ, भावना के साथ प्रभु के प्रति मन बुद्धि समर्पित करके फिर बाबा की वाणी सुनो। दुनिया में मनुष्य क्या कहता है? मनुष्य के लिए तो दिन को कहे रात तो हम रात कहेंगे, जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे। क्या ये लगन हम उस प्रभु प्रियतम के साथ नहीं लगा सकते? क्यों अपनी बुद्धि की उठा बैठक करते हो? क्या जरूरत है? मनन चिंतन करने के लिए बाबा ने कहा है, लेकिन पटरी से हटके नहीं। जो बाबा ने सफर दिया, जिस ट्रेन में बिठाया, जो पटरी मंजिल तक डाली है, उस पर चल करके मनन चिंतन करो। बाबा की बातों से हटके करोगे तो क्या होगा? मंथन में विष ही निकलेगा, अमृत की कोशिश नहीं करना, निकलेगा ही नहीं। सिस्टम है, करो मंथन तो, है ना। अमृत चाहिए तो बाबा ने जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के आधार पर ही मनन चिंतन किया जाए। बाबा कहते हैं ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय मिट जाए। तुम बच्चे देखो, त्रिमूर्ति का चित्र दिखाते हो। चित्र दिखाने बिगर बच्चे समझाना बड़ा मुश्किल है। जैसे छोटा से आम, ए फॉर एप्पल, है ना, तो बच्चों की बुद्धि में चित्र के साथ साउंड दोनों बैठ जाते हैं कि ए फॉर एप्पल, है ना, क्योंकि बचपन में दिखाया गया। तो शुरुआती दौर में बाबा ने चित्र प्रदर्शनी जो बनाई है आध्यात्मिक, ये बहुत ही सुंदर है, जीवन दान देने वाली है, जीवन में रोशनी लाने वाली है। हम सब ऐसे ही तो निकले हैं चित्रों को देख देख। ऐसे कोई बोल देता तो कहाँ इतनी जल्दी समझ में आता। देखो बच्चे, जो जितना करेगा, जो सेवा करते हैं, सर्विस से दिखाई पड़ेगा ये अच्छा पुरुषार्थी है या अभी इसमें अवगुण है। देवताओं में बच्चे दैवी गुण थे, हर एक को अपने आसुरी गुण और दैवी गुणों का उनका वर्णन करते हैं। हे प्रभु, मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं ना। सामने जो मूर्ति होती है, कहते हैं प्रभु आप सुख के सागर हैं, हैं? परमात्मा की महिमा करेंगे। देवताओं की महिमा थोड़ी अलग करेंगे, है ना। तू ज्ञान का सागर, तू प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, हे पतितों को पावन बनाने वाले, आदि आदि, है ना। अपनी अपने गुणों का वर्णन करते हैं और देवी देवताओं का और परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं। देवताओं में दैवी गुण थे, अर्जुन में दैवी गुण थे, तभी तो वर्णन करते हैं। हर एक अपने आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते हैं। अभी आसुरी अवगुणों को बच्चे छोड़ना है। ये पोटली गंदगी की कब तक, क्या परमधाम तक ले जानी है? अच्छी नहीं तो बच्चे ऊंच पद पा न सके, ना यहाँ लोगों के दिलों पर राज्य कर पाएंगे। भविष्य की तो बात ही छोड़ दो, आप भूल जाओ। बाबा समझाते हैं बच्चे दैवी गुण धारण करो, खान पान चाल चलन में फजीलत चाहिए, मैनर्स चाहिए, चलने में चप चट पट फट फट, ये बाबा के बच्चों के, फरिश्तों के काम नहीं। सीखो एक दूसरे से, है ना। हमारे पद की आवाज भी ना हमारे कानों में आए। दौड़ भाग करना है वो एक दूसरा सिस्टम है। कम से कम जब आप आराम से, जब आपको कोई जल्दबाजी नहीं, तब तो आराम से चले। कई लोग भोजन करते हैं चप चप, जैसे स्वान पानी पीता है ना, जीभ से, तो ऐसे आवाजें आती हैं। बाबा कहते हैं देवताएं ऐसे भोजन नहीं करते, मुंह बंद, उसके बाद अच्छे से।
ईश्वर की याद में करेंगे, अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करके करेंगे, तो ये सारी क्वालिटी, सारे मैनर्स स्वतः ही डेवलप होने लगते हैं, है ना। हम सब के अंदर बुराइयां तो थी, धीरे धीरे बन हम अच्छे हो रहे ना, लेकिन अटेंशन देंगे तब, बार बार याद दिलाएं कि बाबा ने हमें कब कब के लिए क्या क्या बातें कही हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें डेवलप होने लगेंगी और इसी दुनिया में हम कहलाने जाए लगेंगे कि ये तो देवता, आपके घर के लोग कहने लगे तो देवी हो गई, ये तो देवता हो गया, वाह वाह, हम सौभाग्यशाली, हमारे घर में एक ऐसी आत्मा ने दिव्य जन्म लिया है। ठीक है, लेकिन तब जब हम इन बाबा की बातों पर ध्यान देंगे तब। अच्छा, बाबा कहते बच्चे दैवी गुण धारण करो, खान पान चलन चाल में फजीलत चाहिए, मैनर्स चाहिए। देखो देवताएं फजीलत वाले, तब तो उनका गायन है। अब यहां हर एक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। सुना, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, वो काटते ना, करेगा सो भरेगा, भरेगा माना पाएगा, तू क्यों भया उदास। ब्राह्मण वो जो ब्राह्मणों को भी ना देखे, सिर्फ अपने आप को देखे, बस ये बात याद रखे, मैं करूंगा तो मैं ऊंच पद पाऊंगा, मैं करूंगा तो मैं लोगों के दिलों पर चढ़ूंगा, मैं करूंगा तो इसका प्रॉफिट मुझे ही होने वाला है ना। आज भी अच्छे लोगों की जरूरत है, तो हम क्यों ना अच्छे बने। बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां बच्चे पावन देवता बन जाएंगे, पावन बनेंगे, देवता बनेंगे, लेकिन देवताओं में भी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ। पावन बनने बिगर वर्षा मिल न सके, पवित्रता ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। मन वचन कर्म संबंधित संबंधों में हर प्रकार की व्यवहारिक, हर प्रकार की पवित्रता, जिसको स्वच्छता भी कहते हैं। फर्क है स्वच्छता में, शारीरिक दुनिया आती है, लेकिन हमें ये सब चाहिए, शारीरिक और मानसिक सामाजिक हर प्रकार से पवित्रता। देखो बच्चे, ये राज आकर के समझो कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं और पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। इस दादा को बच्चे कभी भगवान नहीं कहते, ना भगवान ना गुरु। हाँ, दादा मीन्स बड़े भाई, अलौकिक पिता, है ना। ये ठहरा प्रजापिता, प्रजा तो इसी दुनिया में ना, तो पिता भी कहाँ चाहिए, इसी दुनिया का, है ना। प्रजापिता, इनके तन में शिव बाबा आते हैं पावन पवित्र बनाने, है ना। अब जो बने, जितना बने, सारे तो एक जैसे बनते भी नहीं। बच्चों ने विराट रूप का भी चित्र बनाया है, विराट रूप का चित्र भी होना चाहिए। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है, ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, हाँ, ये चोटी दिखाते ना उसमें ब्राह्मणों की, और ये मस्तक सिर देवताओं का, भुजाएं क्षत्रियों की, पेट वैश्य और पैर शूद्र, शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण, वर्णों का चक्र गाया हुआ है। ये भी समझना है और समझाना है, शूद्र से कैसे डायरेक्ट ब्राह्मण बनते हैं, नहीं, ये समझना भी है और दूसरों को समझाना भी। अगर नहीं समझाते तो इसका मतलब खुद भी अभी पूरा तरीके से समझा नहीं है। भाई सीधी सी बात, बाबा ने बहुत बारी समझाया है कि अखबार में पढ़ा फलाना स्वर्गवासी हुआ, सुनो भाई ध्यान से, है ना। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो बच्चे उनको बोलो, चिट्ठी लिखो, फोन करो, मैसेज छोड़ो कि, लेकिन बाबा की पूरी बात सुनो पहले ध्यान से, किसको छोड़ सकते हो किसको नहीं, यानी समझा तो सकते हैं ना। उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए, स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब पहले वो नरक में था और अब है ही नरक, तो पुनर्जन्म जरूर नरक में ही लेंगे। भाई अभी तो पूरी दुनिया में स्वर्ग तो है ही नहीं, नरक ही नरक, कहीं भी चले जाओ, है ना।
तो नेचुरली जब वो गए हैं पुनर्जन्म लेंगे तो नरक में ही लेंगे। अगर तुम समझते हो स्वर्ग कहीं ऊपर में है, ऐसा तो है नहीं, फिर भी तुम समझते हो कि वो व्यक्ति स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग में गया, तो उसको बुलाकर इस नरक में भोजन क्यों खिलाते हो, बरसी मनाते ना। और पहले तो ब्राह्मण के तन में आत्मा को भी बुला लिया करते थे, क्यों खिलाते हो? अच्छा, फिर रोते क्यों हो? जबकि वो नरक से स्वर्ग में चला गया, तो फिर रोने की, दुखी होने की, परेशान होने की दरकार क्यों है? बाबा कहते परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझें कि स्वर्ग की स्थापना तो अभी भगवान कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। स्वर्ग अभी है ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे। ऊपर तो होता ही नहीं, ऊपर तो सूक्ष्म वतन है या फिर परम धाम है। देखो बच्चे, बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं, राजयोग विकर्मोदक था। राजयोग के आधार से ही स्वर्ग की स्थापना परमात्मा करते हैं, गीता ज्ञान और राजयोग के द्वारा। तुम संगम पर अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। देखो, भक्ति में समझते हैं गंगा स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे। बाबा बार बार कहते, बच्चे भावनाओं का भाड़ा तो देता हूं मैं, खुशी, आनंद, छोटी अल्पकालीन कुछ चीजें, लेकिन कोई पवित्र बन जाए पानी के नहाने से, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो जलचर जो प्राणी हैं गंगा जी में, जितने भी जो भी हैं, वो सारे फरिश्ते बन के उड़ गए होते हैं, मुक्त हो गए होते जन्म जन्म के लिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है पावन बनाना, यह तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। कौन सी मिशन है? ईश्वरीय। तुम ही पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाते हो, श्रीमत पर, अपनी मनमत पर नहीं, श्रीमत पर, भक्ति मार्ग, हाँ श्रीमत पर। ये ज्ञान एक शिव बाबा ज्ञान सागर के पास ही है। ऋषि मुनि आदि सब कहते चले आए कि परमात्मा भगवान बेअंत है, ईश्वर बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं। हम नहीं नीति नीति हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। आजकल तो खुद ही भगवान बन बैठे। पहले के ऋषि मुनि कितने अच्छे थे, कम से कम सत्य तो बोलते थे कि भाई हम उसको नहीं जानते, ईश्वरी सत्ता को। भले हम तपस्या करते हैं, अपनी शक्तियों को उजागर करते हैं, बहुत सारे कर्तव्य करते हैं उन शक्तियों के आधार पर, परंतु ईश्वरीय सत्ता क्या है कम से कम क्लियर तो बता देते थे। आजकल तो अपनी ही आरतियां उतरवाते हैं और पता नहीं जो भी है। खैर, इसीलिए शिव बाबा को आना पड़ा कि मनुष्य को भगवान ना कहो, मनुष्य भगवान नहीं है भाई। मनुष्य को भगवान मानने वालों को एक दिन धोखा ही मिलना है, मिलता ही है और मिलता रहेगा। इसलिए जानो, पहचानो, फिर उस दिव्य शक्ति पुंज को मानो। यहां पर भी अच्छे से ज्ञान में पक्के परिपक्व बनो, फिर चलो इस रास्ते पर। बाबा कहते हैं, परमात्मा को बेअंत कहते थे। अब बाप कहते सारी दुनिया का बच्चे तुम्हें संन्यास करना है, याद करना है शांति धाम सुख धाम को। संन्यास करने का मतलब आप सब जानते हैं, हमें दुनिया को छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, रहेंगे तो दुनिया में। अब वो जंगल जड़ी बूटियां तो रही नहीं, उनको खा के आप रहेंगे वर्षों वर्ष जीवित। बाबा कहते हैं बुराइयों का संन्यास करना है, देह अभिमान का, दैहिक दुनिया के दलदल का संन्यास करना है। जितना बाप को याद करेंगे बच्चे, उतना ऊंच पद पाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु बच्चे पवित्र रहो। ऐसे लोगों के चेहरों को देखकर बड़ी खुशी मिलती है। जो भले जीवन साथी भी बन गए कोई बात नहीं, लेकिन उनका लक्ष्य इतना ऊंचा रहा, बाबा की याद और सेवा। ऐसी आत्माएं बहुत ऊंची ऊंची सेवाएं भी करने के निमित्त बनती हैं। बाबा का हाथ उनके सिर पर रहता है। अभी अभी शादी हुई और अचानक ज्ञान में आ गए, एकदम से कितना आगे बढ़ जाते हैं वो आत्माएं, है ना। कमाल है ऐसी आत्मा। संस्कार अच्छे होते हैं उनके, पूर्व जन्मों के भी संस्कार कार्य करते हैं ना, ये भी है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो। धंधे बिगर गृहस्थ कैसे चलेगा भाई? अपना कर्तव्य भी करना है। जो भी कार्य क्षेत्र में आप निमित्त हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, जो भी आप कार्य करते हैं, क्योंकि धंधे बिगर गृहस्थ कैसे चलेगा। देखो बाबा किसी को अंधेरे में नहीं रखते, भावनाओं में नहीं बाबा बहाते, सद विवेक को जागृत करते हैं बच्चे। ऐसे 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 देखो बच्चे,
सिर्फ पवित्र बनना है और बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं मैं सोनार भी हूं, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तो शरीर भी पावन मिले। जैसा सोना वैसा जेवर। भाई जिस क्वालिटी की आत्मा है तो शरीर भी दिल का हाल बता देता है चेहरे से कि भाई इस शरीर में किस क्वालिटी की, किस नजरिए की आत्मा निवास कर रही है। ऐसा होता है ना, ये चेहरे का निर्माण भी आत्मा के सिस्टम से ही होता है। बहुत गहरी बातें हैं, इनको समझना है। बाबा कहते बच्चे सच्चे सोने का जेवर भी सच्चा ही बनेगा। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरन एजेड हो गए। बिल्कुल, तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाप आकर के पावन बनने की आयरन एजेड से गोल्डन एज में जाने की युक्ति बतलाते हैं। इसीलिए प्रभु को कहते हैं हे प्रभु तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो, क्योंकि उनकी श्रीमत सबसे न्यारी है। अभी जानते हो ये सदगति का रास्ता और कोई बतला ना सके। गायन होता है ना परमात्मा का, तो अवश्य कुछ न कुछ उन्होंने किया है, तब तो कहते हैं पतित पावन, यानी पतितों को पावन बनाया है उन्होंने, तब तो गायन होता है। जरूर कुछ करके गए। अभी तो बच्चे कलयुग है और फिर सतयुग होना है जरूर। अभी तो कई बार बाबा के मुख से सुना बच्चे अपनी अवस्था को अच्छा बनाओ, सेवाओं की भी चिंता नहीं करो। बाबा ग्राहक भेजता रहेगा, बाबा सेवाएं कराता रहेगा, ये कार्य उसका है। तुम अपनी अवस्था को अच्छा बनाओ, दूसरों की भी अवस्था अच्छी बनाने का भरकस पुरुषार्थ करो। अभी समय ऐसा आ गया है, 100 वर्ष के लगभग करीब जा रहे हैं हम। क्या वही समय चलता रहेगा? छोटा बड़ा 10वीं क्लास में भी जाके वही पढ़ते रहोगे अभी तक? तो अपने बाबा की बातों पर अटेंशन दो। अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत बारी कहा, पुरुषार्थ में नवीनता, सेवाओं में नवीनता, और क्लियर बोला है कि ये तो जो चल रहे हैं, लेकिन अंदर से कहां तक हम आगे बढ़ रहे हो चेक करो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे सतयुग होना है, जरूर आना है। अब तो दिख रहा है। अभी हमने कल शायद कहीं पढ़ा कि अब जो तुम्हारे घरों में लाइट आया करेगी वो बिना वायर के आएगी। जैसे फोन बजता है ना, तो फोन में क्या होता है, तरंगे तो कैच करता है, ऐसी लाइट की तरंगे जहां बल्ब होगा जल पड़ेगा। वाह, हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं और बाबा अपना काम अनेक आत्माओं के द्वारा करा रहा है, वैज्ञानिकों के द्वारा भी, पॉलिटिशियन के द्वारा भी, अनेक आत्माओं के द्वारा। बस हमें जरूरत है हम अपनी अवस्था को बहुत अच्छी, अचल, अडोल बनाएं और मनसा सेवा में प्रवीण बने। वर्तमान समय ऐसा है। बाबा कहते बच्चे देखो तुम ब्राह्मण वंशी हो, कमल पुष्प समान पवित्र रहते हो। तुम्हारी युद्ध है किसके साथ? माया के साथ। मन को जीते वो महावीर। माया के साथ, माया से ही कई बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि बाकी तो कहीं से कोई शेर चीता थोड़ी अटैक करेगा जो हम कोई जंगल में तो तपस्या कर नहीं रहे। यहाँ तो ये मानसिक माया ही हमारे ऊपर आती है, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा दिखाने की, या वाइब्रेशन विकारी, व्यर्थ, जो भी कहो। बाबा कहते हैं माया के साथ युद्ध है। बच्चे माया से फेल हो जाते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, मोह का घूसा मारती है वो। ऐसा विशेषकर बाबा ने कहा काम का ऐसा घूसा लगता है जोर से। तो बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, खबरदार रहो, खबरदार। हर पग पग पे यहाँ पर कांटे हैं, इसलिए पग पग को बाबा की याद में, खबरदारी में रखते आगे बढ़ते चलो। यहाँ कोई अपना नहीं है। जिसे अपना मानते हो बाबा को, वही अपना है, और उसको नहीं मानते हो तो कोई अपना नहीं। ठीक है, याद रखना। तो बाबा कहते खबरदार रहो, होशियार रहो, पहरेदारी खुद की खुद पे रखो। ठीक, हे मन, हे बुद्धि, कहाँ जा रहा है? कंट्रोल कर। अगर जीवन में आनंद लेना है, आगे बढ़ना है, ऊंच पद पाना है, तो कंट्रोल करो। बाबा ने कहा खबरदार रहो, जो प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा पर कायम रहो।
प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना चाहिए, परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते। प्रतिज्ञा तो सब करते हैं, तो प्रतिज्ञा पर कायम क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि प्रतिज्ञाओं को बार बार रिवाइज नहीं करते। प्रतिज्ञा की और भूल गए, खुद भी याद नहीं रहता कब क्या बोला था बाबा से। उसको रिवाइज करते रहो तो उसकी पावर काम करेगी, मंत्र का, सिद्धि का काम कर जाएगी। रिवाइज करना जरूरी है। देखो बच्चे गिरते भी हैं, फिर बाप को छोड़ भी देते हैं। बहुत भागने वाले भी, बाबा ने पहले देख लिया, बहुत हैं जो इस सभा में बैठे जो भागने वाले भी हैं। साकार की मुरली है, भागने वाले भी। अंत में तुमको बच्चे साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना बच्चे। जो दुख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी तरीके से जो दुख देते हैं वह दुखी होकर मरते हैं। भगवान वाच कितनी बड़ी चीज। इसलिए कम सेवा हो कोई बात नहीं, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, है ना, लेकिन भाई किसी को दुख देने का संकल्प नहीं करो। आजकल पता नहीं क्या क्या कारनामे अपनाते है ना, ऐसे ऐसे कारनामे, बस मैं ही जीतूं बाकी सब हार जाएं। अरे भाई, ईश्वरीय वाणी पर भरोसा करो, ईश्वरीय सिस्टम पर भरोसा करो, अपनी सोच और अच्छे कर्मों पर भरोसा करो। तुम्हें दुनिया में कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। लेकिन दूसरी चीजें अपना करके, यंत्र मंत्र तंत्र, पता नहीं षड्यंत्र, है ना, पॉलिटिक्स, दो को लड़ाओ, बीच में फिर राज्य करो, इस टाइप की जो बातें हैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ने वाली हैं। हो सकता है संगम पर, ईश्वरीय व्यवस्था में तुम्हें लगे कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं बार बार कि बच्चे जो दुख देते हैं वो दुखी होकर के मरते भी हैं, है ना। तो दुखी होकर मरे तो काहे के राजी होगी? विचार करो। हमारी ऐसे हमने अनेक आत्माओं को देखा, अपने पुराने हिसाब किताब भी चुकतो करने के साथ चेहरे पर हमने अपनी दीदी दादियों को देखा, हमने भाइयों को देखा, ऐसे गृहस्थियों को भी देखा, अमृत वेले चले गए आराम से। पुराने हिसाब किताब चुकतू करते हुए भी चेहरे पर स्माइल है, वाइब्रेशन दे रहे हैं दूसरों को, और कह रहे हैं देखो हमारे इस हिस्से को देखो, नीचे नहीं, है ना, इसको देखो, आत्मा को देखो, आत्मा कितनी प्रफुल्लित है, कितना खुश है। तो पुराने हिसाब किताब आना अलग बात है, लेकिन दुखी होना अलग बात है। हाय हाय मर गया रे, ये वो, दुनिया भर को, वो बाबा कहते हैं। ठीक है, तो बाबा कहते हैं बच्चे जो दुख देते हैं दुखी होकर मरते हैं। बाप तो सबको सुख देने वाला है, तुम्हारा भी काम है सभी को सुख देना। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख दिया तो फिर उसी अवस्था में शरीर छोड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बच्चे बेहद के बाप के साथ पूरा वफादार और फर्माबरदार होकर रहना है। अच्छा सुना, एक एक पॉइंट हीरे समान है, इनको धारण करो तो जीवन चमक जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल कहे बाबा आपका शुक्रिया। तो क्या क्या बाबा ने मुरली में सुनाया वो रिवाइज कर लेना, और कुछ पॉइंट्स बाबा ने यहाँ पर भी बाबा के बच्चों ने डाली हैं, निकाल कर उन्हें भी सुनते हैं सार रूप में। लास्ट पॉइंट जो मुरली की थी वही फर्स्ट बन गई धारणा की। क्या? बाप के साथ वफादार फर्माबरदार होकर रहना। और पीछे चले जाओ, बाबा ने कभी किसी को दुख नहीं देना अपने जीवन से, किसी को भी नहीं। सुख स्वरूप बनो, सुख सागर की संतान है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्रता का पुरुषार्थ जरूर करना, काम की चोट नहीं खानी, इससे बहुत 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 सावधान रहो। वरदान, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। मालिकपन की स्मृति से, मैं आत्मा शरीर का मालिक हूं। मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। गाड़ी वही सीख सकता है जिसके मन पर गाड़ी हावी ना हो। ठीक है, खुद हावी रहे कि मैं इसका, है ना, चलाने वाला चालक हूं।
देखो बच्चे, पूरा वरदान का डिटेल है। देखो बच्चे, बाप कहते हैं, बाप द्वारा जो भी शक्तियां मिली हैं उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। डब्बी में बंद करके नहीं रखो, लिफाफे में अंदर। जो भी शक्तियां मिली हैं उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। समय पर शक्तियों को यूज करो, समय पर शक्तियों को यूज करो। सिर्फ देखो, बाबा ने बहुत ही अच्छी बात बताई, सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर ऑर्डर करेंगे तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानेगी, हाजिर हो जाएंगी, कार्य करेंगी। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेगी। भाई अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित रह के ऐसे अपनी शक्तियों को ऑर्डर करो, इंद्रियों को ऑर्डर करो, इंद्रियों को वश में रखो। मैं मालिक हूं, ये सोचना ही मालिकपन की स्थिति में ऑर्डर करना है। कमजोर होकर करेंगे तो ऑर्डर नहीं मानेगी। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं। सुना, हर बाबा का बच्चा राजा बच्चा है। अब किस तरीके से सुनो, सब बच्चे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य आपका बर्थ राइट। स्वराज्य मीन्स ये अपना, मैं इस पर तो राज्य कर सकता हूं, चलो वो तो छोड़ो, वो राज्य भी मिलेगा जो इस पर राज्य कर लेते हैं अपनी इंद्रियों पर। तो वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बाबा का हर बच्चा है। अब जो जितना करे बने, सब बच्चे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य आपका बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बर्थ राइट कोई भी छीन न सके। मैंने कहा था, एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कुछ ऐसी चीजें जो हमसे कोई दुनिया में छीन नहीं सकता। शिक्षा हो, अच्छे गुण हो, जो भी मनसा शक्ति है, जो भी चीजें सूक्ष्म स्थूल में भी बहुत सारी चीजें जो हमारे ही काम आती है। तो ऐसी बाबा ने कहा ये बर्थ राइट है, ये बर्थ राइट आपसे कोई छीन नहीं सकता। अपनी इंद्रियों पर राज्य करने के लिए आपको किसी से पूछना नहीं है ना। और ये पावर बाबा देता है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहकर कर्म करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। क्या? कोई भी कर्म त्रिकालदर्शी स्थिति में होकर के करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। आदि मध्य अंत को सोचो, कोई भी कार्य करने से पहले इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इतना अटेंशन देंगे अपने कर्मों पर तो सफलता तो मिलनी ही है। चलिए, आप सभी को अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की पुनः एक बार ओम शांति। आज का दिन ही क्यों, पूरा ब्राह्मण जीवन सुख शांति से भरपूर रहे, यही दिल की शुभकामनाओं की शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। गुड मॉर्निंग।